My mother was into business. Okay. She's an interior designer. She's a Vastu consultant. She's been my guru. उनसे ही मैंने सीखा. I am a second generation astrologist. तो वहीं से मुझे मिला है. ये मम्मी से ही आया सब. ये मम्मी से ही गुण मिले हैं मुझे सारे. हाँ. बड़ा भाई is in Australia, तो I miss him a lot. नहीं वो होता है. It's been a while. अब हम लड़ते नहीं हैं. जब पास में होता है ना तब नहीं होती कदर, जब दूर चले जाते हैं ना तब कदर ज़्यादा. I do miss him a lot. It's been many years I have not seen him. We talk on phone. We on occasion he call. But yeah. लेकिन in present है ना. हाँ. लेकिन ठीक है, it's life है. Life है. Yeah. अभी right now I'm a full-time astrologer. Okay. Apart from that, I help my husband in his business. We have cinema chain by the name of Cineport Cinemas. इनकी सिनेमा डेट फ्री में होती है. Yes, always. और कोने वाली सीट होती है. and I'll tell you, there's another funny story. So जब हमने ये डिसाइड किया तो उन्होंने हम ये बोला कि अब हम सिनेमा देखेंगे ना, हम अपने ही सिनेमा में देखेंगे. सही बात. एंड फ्रॉम 2020 जब तक हमारा सिनेमा लॉन्च नहीं हुआ, हमने एक भी मूवी हॉल में नहीं देखी. मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए. है बहुत सारे, बट हाउ वी आर डिफरेंट इज़. मैंने बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अटेंड किए, एंड मैंने यही देखा दैट दोज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी nice, very well spoken. They give you a lot of networking opportunities, but the thing is, it is very commercialized. Okay. For men, it is easy to step out and build. Yes. Your group, your friends, your circle. कोई पूछेगा नहीं आपको. कोई पूछेगा नहीं आपको. But with women, she comes with a lot of responsibilities. पहले माँ बाप पूछते हैं. घर है, माँ बाप है, हेल्थ है, हस्बैंड है, बहुत कुछ है. So how do she start? वो कैसे जाए? 1 मिनट में आपको ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे एंड इनको लगेगा कि मतलब आपको लगेगा कि आई एम किंग. वो आपको इतना प्यार देते हैं ना शुरू में, और उसके बाद ऐसे धक्का दे के नीचे. सो दिस इज NPD इज अबाउट. ठीक है, द मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन, किंग ऑफ कोस्टिंग एंड पता नहीं क्या क्या. हाय मीनू. हेलो. क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया. अच्छा, तो दिल्ली वालों से मिलकर ना मेरे को वैसे ही बड़ी अच्छा लगता है, बिकॉज मेरे दादाजी है ना, मेरे पापा दिल्ली से हैं, है ना. तो दिल्ली वालों से एक अलग ही तरह का मेरा वो रहता है कि ना कि यार दिल्ली वाले आर टू मच फन. हाँ, दिल्ली दिल वालों की है ना. दिल्ली दिल वालों की है. तो इसलिए वो हर जगह जब भी कहीं जाते हैं ना तो दिल लगा लेते हैं, है ना. दिल्ली वाले कहीं पर भी जाएं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो बाहर हो, पता लग जाता है कि आप दिल्ली वाले से बात दिल्ली वाले हो. दे कैरी देयर ओन चार्म. यस. तो कितने साल रहे दिल्ली? आई सिंस बिगनिंग, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं दिल्ली में ही थी. ओके. और कौन सा एरिया? दिल्ली में कपल ऑफ एरियाज. जनकपुरी में थी मैं. जनकपुरी में मेरा बचपन बीता है, एंड फ्रॉम जनकपुरी वी शिफ्टेड टू द्वारका व्हेन द्वारका वाज नथिंग. और द्वारका से फाइनली आफ्टर मैरिज वी शिफ्टेड टू गुड़गांव से फाइनली इन 2015 वी डिसाइडेड. ये बहुत तेज हो गया, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे. अच्छा ठीक है. okay. मुझे जब हमें जाना होता था दिल्ली तो मेरे को कैसे पता लगता था, जो वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं आता है. हाँ. जब वो आता था तब मेरे को लगता था अब घर आने वाला है. उससे पहले तो मेरे को पता नहीं लगता था कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो वो एक रोहिणी का फ्लाईओवर आता है. हाँ. रोहिणी का फ्लाईओवर आते ही हमें पता लग जाता है कि बस अब घर आने वाला है. सही बात है ना. और मेरे को पहली बार पता लगा था दिल्ली में ही किसी से कि मैकडी वहाँ पे डिलीवरी करता है. अपने चंडीगढ़ में नहीं होती थी, लेकिन वहाँ मैकडी डिलीवरी करता था उस समय. अब तो पता नहीं करता. अब तो चलो जोमेटो, अब तो हर कोई करता है. स्विगी, अपना जोमेटो और स्विगी आ गए, लेकिन उस समय तो वहाँ पे मैकडी की भी डिलीवरी होती थी. अपने चंडीगढ़ में नहीं होती थी. तो दिल्ली वाले थोड़े से हाँ, इसीलिए. तो और स्कूलिंग कहाँ से हुई सारी? स्कूलिंग मेरी हुई टैगोर से. ओके. ये कहाँ था? मायापुरी. ओके. तो जाते कैसे थे फिर? बाय बस. और पापा छोड़ के आते थे. तो कैसा था? बहुत ही एकदम टिपिकल दिल्ली वाला हमारा बचपन रहा है.
या तो कभी स्कूटर पे छोड़ आते थे, कभी बस पे छोड़ आते थे। एंड आई रिमेंबर मैं और मेरा छोटा भाई होता था, तो हम बस स्टॉप पे जाते थे, वेट करते थे, और कड़ाके की ठंड दिल्ली की, ओह माय गॉड, दिल्ली की सर्दी है ना, वो नहीं भूलती। बट उस टाइम की ठंड और अब की ठंड में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। उस समय इतना पोल्यूशन नहीं था दिल्ली में। इतना पोल्यूशन नहीं था, और उस टाइम की ठंड में मजा आता था। तो फिर स्कूल में कैसी लाइफ थी मीनू की, मतलब कि कैसे? वेरी एवरेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज अ वेरी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। अच्छा। और बिल्कुल लेकिन किसी लगता से नहीं है। हाँ किसी से बात नहीं करती थी। आई ओनली हैड वन फ्रेंड, और उससे भी आई लॉस्ट टच बिकॉज आई थिंक शी शिफ्टेड समवेयर इन कनाडा। उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। शी इज़ नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया, तो आई कुडंट फाइंड हर। सो वेरी एवरेज लाइफ। मतलब मैं पूरा टाइम ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम अपने शेल में थी। नेवर मेड एनी फ्रेंड्स एंड इज वेरी वेरी शांत बच्चा। क्यों? बस आई थिंक आई वॉज कन्फ्यूज विद माई पर्सनैलिटी। मुझे लगता था कि मैं रिजर्व चाइल्ड हूँ, तो मे बी इसीलिए। बट अब कहानी कुछ और है। नहीं, घर वालों का कैसा था कि उस समय? दे वर वेरी ओपन, दे वर वेरी सपोर्टिव। उनको कभी भी मेरे दोस्त बनाने से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कभी फर्क नहीं पड़ा। माई मदर वॉज इन टू बिजनेस। शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, शी इज अ वास्तु कंसल्टेंट, शी इज बीन माई गुरु। उनसे ही मैंने सीखा। आई एम अ सेकेंड जनरेशन एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो वहीं से मुझे मिला है। ये मम्मी से ही आया सब। ये मम्मी से ही गुण मिले हैं मुझे सारे। हाँ, तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पापा इज एन आर्किटेक्ट। तो हमारे, अच्छा, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, है ना? बहुत ही अच्छा। हमें पता है, लोग बोलते थे कि एक घर तोड़वाता है और एक घर बनाता है। सही बात है, सही बात है। पापा बाहर से, अच्छा, तोड़वा के बनवा भी रहे हैं बाहर से, लेकिन मम्मी अंदर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया था वो। तो पापा मिले भी ऐसे ही थे, पापा मम्मी? नहीं, पापा मम्मी आई थिंक अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी उनके टाइम की। अच्छा। अरेंज वाले में नहीं है ये। क्योंकि वो जिस हिसाब की उनकी कॉम्बिनेशन बना ना, वो अरेंज में तो भयंकर कॉम्बिनेशन था, बट लव मैरिज थी, प्रॉपर लव मैरिज, फैमिली के अगेंस्ट जाके। एंड फैमिली को काफ़ी टाइम लगा एक्सेप्टेंस में, बट सही बात है, एट द एंड सब मान गए। पापा तगड़े थे। पापा ने मनवा दिया। तो फिर और क्या था बचपन में, कि कौन सी क्लास तक वहाँ टैगोर में? आई थिंक +2 या 10th तक थी मैं। ओके। +2 उसके बाद बिकॉज आई हैड सम हेल्थ इश्यूज, तो मैंने प्राइवेटली करी। एंड उसके बाद देन बहुत लोगों ने, बिकॉज क्या है ना, उस टाइम पे एक चीज़ कॉमन नहीं थी, वो है करियर एडवाइस। कोई भी कुछ भी कर रहा था। देखो, फादर अगर बिजनेस में होते हैं तो जनरली बेटा क्या होता है, उनका बिजनेस ले लेता है। ठीक है, या तो अगर बेटा बाहर जाके कुछ करना चाहता है तो उसको रिबेल कहते हैं। तो द थिंग वाज दैट कि ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी बिजी इन देयर ओन बिजनेस। अच्छा। आई नेवर हैड दैट करियर काउंसलिंग थ्रू देम कि क्या करना है, कि क्या करना है। तो सबने बोला लंबी है, एयर होस्टेस बन जाओ, तो मैंने कहा चलो एयर होस्टेस बन जाते हैं। अच्छा। तो आई वेंट एंड जॉइंड एयर होस्टेस अकेडमी, वहाँ लाजपत नगर में, तब नया नया खुला था। So course was very nice. I enjoyed. I made friends there. I think वहीं से मैंने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई? बिकॉज एक रिजर्व मीनू ने कैसे सोच लिया कि मैं एयर होस्टेस बन सकती हूँ? बिकॉज वो रिजर्व, ग्लैमरस लाइफ है, बहुत ग्लैमरस लाइफ है। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही ऑर्गेनिक रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, बट आई हैड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स इन माई लाइफ, कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही होगा। मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने ऊपर इतना कभी ध्यान दिया ही नहीं कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। बाय द टाइम मेरा कोर्स जब खत्म हुआ, आई रियलाइज दैट आई नेवर वांटेड टू बी एन एयर होस्टेस। क्यों? आई नेवर बिकेम वन। तो ये सोचा क्यों कि मेरे को? मैं बताती हूँ, ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग में हमें वो एयरक्राफ्ट वाली जगह में लेके जाते हैं, पूरा सेटअप वैसे होता है। तो वहाँ पे दे से कि यू हैव टू सर्व लाइक दिस, ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना है। एंड यू नो, आई सडनली रियलाइज्ड, अंदर से एक आवाज़ है कि यार मैं ये ट्रे पकड़ के ना सर्व करने वालों में से नहीं हूँ। आई वुड रैदर प्रेफर टू सिट ऑन द सीट एंड बी सर्व्ड फ्रॉम यू नो बाय दीज पीपल। तो दैट वाज माय थॉट, एंड आई थॉट ना, नहीं बनना। आई वाज वन ऑफ द टॉपर इन माय बैच। आई डिड गुड स्टडीज़ में, मैं पहले से ही बहुत अच्छी थी।
और उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि चलो एयर होस्टेस तो बनना नहीं है, लेट्स एक्सप्लोर हॉस्पिटैलिटी बिकॉज माई कोर्स यू नो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी. सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन की. आई वाज इमीडिएटली सेलेक्टेड विद ओबरॉयज. ओबरॉयज में मेरी ट्रेनिंग हुई. वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद देन आई वाज selected with couple of good hotels. पहले होटल में जिसमें मैंने जॉब करी थी that was the Imperial Hotel Connaught Place. Okay. One of the best property in CP. Right. And बहुत कुछ सीखा वहाँ पे. And वहाँ से ये समझ में आया कि banquet sales is something that really मतलब you know fascinated me कि मुझे इस particular इसमें जाना है, मार्केटिंग में जाना है मतलब. मार्केटिंग नहीं, इट वाज सेल्स. ओके, सेल्स. हाँ, तो फिर वहाँ से मैं 2-3 होटल्स में और शिफ्ट करके फाइनली द ब्रिस्टल गुड़गांव करके था तब, काफ़ी फेमस प्रॉपर्टी थी गुड़गांव की वो. आई जॉइंड देयर और वहाँ पे मैंने बैंक्वेट सेल्स से शुरुआत करी. एक्सपीरियंस ऑलरेडी मुझे 4-5 इयर्स का हो चुका था. तब तक हो चुका था. हाँ, एंड द ब्रिस्टल होटल में ही मैं अपने हस्बैंड से भी मिली. वहाँ पे भी मैं वो हम आराम से बात करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं बिकॉज ये बड़ी तेज चल रही है मीनू, है ना. हम थोड़ा सा आराम से चलते हैं. आई नो कि टाइम कम है, लेकिन मेरी ये आदत है कि थोड़ा सा टाइम लेके. बिल्कुल. तो वो ट्रांजेक्शन मेरे को जानना है कि जब यू नो ये बिकॉज ये बहुत ग्लैमरस चीजें हैं, है ना, जो आप बातें कर रहे हो, है ना, कि हॉस्पिटैलिटी एयर होस्टेस. तो कोप अप कैसे किया इन चीजों के साथ कि बिकॉज कोपिंग अप वाज नेवर डिफिकल्ट. And I'll tell you why, because I belong to Delhi. Delhi में ना you are open to so many things. एक बार, हाँ, एक बार आप घर से बाहर निकल गए ना, you are on your own. You will have to explore everything that is around you, that is being thrown at you. सो इन दिस केस क्या होता है ना कि डेलीइट्स की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि उनको सर्वाइवल आता है. अरे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. और जब मैं घर से बाहर निकली, चाहे वो कोर्स करने के लिए निकली, बट उसके बहाने जब व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस द्वारका से लाजपत नगर, तो मैंने बहुत सारी न्यू चीजें एक्सप्लोर करी. बाहर की दुनिया कैसी. उससे पहले तो देखो हम एक शेल में थे, जहाँ जाना है मम्मी पापा चाहते थे. आई हैड अ वेरी गुड बचपन जहाँ पे आई वॉज वेरी प्रोटेक्टेड. आई हैव 2 brothers. तो आई वॉज हमेशा से. दोनों बड़े या छोटे? एक बड़ा एक छोटा है. सो पापा मम्मी वर फाइनेंशियली वेल, तो कभी ऐसे कुछ सोचने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी. बट जब हम बाहर निकले तो मुझे लगा कि नहीं यार, तब समझ में आया कि पापा मम्मी कितनी मेहनत करते हैं. एंड बाहर की दुनिया बहुत अलग है, और इस दुनिया से लड़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. आपको कुछ बनना पड़ेगा. एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक धीरे धीरे करके मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया. लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ने भी सिखाया कि सर्वाइवल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे करना चाहिए. राइट. तो जब ये कर रहे थे तो इसके साथ एक्चुअली मेरे को लगता है ग्रूमिंग की क्लासेस भी होती हैं, आई थिंक, है ना. ग्रूमिंग आई थिंक मेरे अंदर इनबिल्ट है. Okay. मैं लेके पैदा हुई हूँ बचपन से ही. बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, आई एम दैट वन चाइल्ड जिसको हमेशा अच्छा दिखना है. अच्छा. सुबह उठो, तैयार हो जाओ, वेदर यू हैव टू स्टेप आउट और यू डोंट हैव टू स्टेप आउट. लेकिन तैयार होके बैठ जाओ बस. कि कभी भी फोटो खिंच सकती है, कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है. सो आई एम ऑलवेज रेडी. सो आई थिंक दिस इज वन क्वालिटी दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर बिल्ट इन है. तो कभी बॉम्बे में अगर मीनू दिखे और पपराजी वाला कल्चर है ना, तो हमेशा तैयारी मिलेगी, है ना. हमें मीनू हमेशा रेडी मिलेगी. रेडी मिलेगी एकदम ठीक. एंड दिस इज समथिंग जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा. मुझे अच्छा लगता है अपना ध्यान रखना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रेजेंटेबल दिखना. एंड मैं मतलब इट इज समथिंग दैट नहीं, वो अच्छा है. हाँ, मेरे नेचर में है वो तभी मजा आता है ना, कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे ब्राइट कलर पहन रहे हो और मेकअप कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिले. एंड लेट मी टेल यू, माय मदर वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस. अच्छा. बिकॉज शी वाज सो एनग्रोस्ड इन हर वर्क, इन हर बुक्स, in whatever she was doing. उन्होंने अपना कभी ध्यान ही नहीं दिया. And I was completely opposite. मैं पापा से ऐसे नहीं, पापा एक्चुअली पापा थोड़े बहुत है. तो कोई एक तो होता है ना जिसकी वजह से हमें. Yes, Papa was my inspiration because I've never seen my dad shabby. Never ever. होना भी नहीं चाहिए. हाँ, he is as tall as Amitabh Bachchan. अच्छा. My mother is as short as Jaya Bachchan.
So it's a very strange combination. सही बात है. And very cute combination. तो मम्मी ने कभी वो स्टूल रख के पापा की टाई करी है ऐसे? She has used all of us for our height. अच्छा. ये उतार दो, वो उतार दो, ये कर दो, वो नहीं, कर दो. पापा की टाई वो दिखाते नहीं, वो जया बच्चन नीचे मेरे पापा टाई नहीं पहनते. Okay. But yes, I think पापा मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं because he's always carried himself very well. He is a very well-spoken man. I've never heard him saying bad words, and I've never seen yelling in my house. So I come from that background where I think everyone is like, you know, lovey-dovey. सब कुछ बहुत ही अच्छा था. तो I think grooming भी मुझे उन्हीं से मिली. भाइयों से कैसा है अभी? भाइयों से कैसा है अभी? देखो, बड़े भाई से मैं बहुत लड़ती थी. अच्छा. छोटा भाई इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज माई बच्चा, ही इज माई वो रोकता होगा ना. हाँ. बड़ा भाई की नहीं मीनू यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना. हाँ, वो पता नहीं. एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये थी दैट ही वाज नेवर पोजेसिव अबाउट. ओके. बड़ा भाई. ओके. आई थिंक दैट वाज माय प्रॉब्लम. तभी हम एक दूसरे से लड़ाई क्यों होती थी? पता नहीं. वो वैसी होती है भाई बहनों में, तो किसी भी बात पे जाती है ना. ये देखो, मिडिल आप चाइल्ड शिकायत से लगाते थे वैसे? हाँ. बहुत. आई यूज्ड टू मेक दैट पपी फेसेस एंड कि मम्मी ने कुछ मीनू को तो कहना नहीं है, थप्पड़ उसी को पड़ेंगे. और छोटे वाला आपके साथ होता? छोटे वाला मेरे साथ. छोटे वाला एक्चुअली बहुत, उसको बहुत प्यार मिला है. वो सबसे छोटे को या सबसे बड़े को ही प्यार मिलता है, बाकी बीच वाला तो वैसे ही होता है टाइम. बट नाउ सिंस माय बड़ा भाई इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई मिस हिम अ लॉट. नहीं, वो होता है. इट्स बीन अ व्हाइल. अब हम लड़ते नहीं हैं. जब पास में होता है ना तब नहीं होती कदर, जब दूर चले जाते हैं ना तब कदर होती है. I I do miss him a lot. It's been many years I have not seen him. We talk on phone. We on occasion he calls. But yeah. लेकिन इन प्रेजेंट है ना. हाँ. लेकिन ठीक है, इट्स लाइफ है. लाइफ है. Yeah. तो फिर अब गुड़गांव चलते हैं ना. हाँ, ब्रिस्टल. हाँ, तो वहाँ कैसे पहुँचे? ब्रिस्टल में I had a call from Bristol कि यहाँ पे एक ऐसे है, and I was looking for a change. So I thought कि why not? Banquet sales है. I would like to explore this opportunity, and I took it. There was lot to learn, and banquet sales was a lot of fun. मुझे लोगों की शादियाँ कराने में बड़ा मजा आया. अच्छा. बहुत मजा आया. वहाँ कराते कराते अपनी भी हो गई? मेरी भी हो गई. वो कैसे हुई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरा एक्चुअली ऑफ हो गया था. Okay. Around 6-7 I was supposed to go home, and while going back my manager told me to stop, and there's a client. तो उससे मिल के जाना है. and I was very upset कि यार इतने बजे कौन बात करने आता है. तो उसने नहीं, कल की ही पार्टी है, तो प्लीज आप ले लो एक बार. क्योंकि जो दूसरी मेरी कुलीग थी, शी वेंट बाय दैट टाइम. तो बड़े बेमन से आई थॉट कि चलो यार अब बात कर ही लेते हैं, कोई आया है तो. एंड ही केम कि कल की पार्टी है, एंड सीरियसली विद 12 ऑन माई फेस मैंने उसको पूरी जगह दिखाई, सब करा, सब. एंड ही नेवर नेगोशिएटेड विद मी. मैंने उसको जानबूझ के एक ऐसा प्राइस बोला जो मुझे लगा कि मतलब जिस पे उसे प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे घर जाना था. तो एंड ही नेवर नेगोशिएटेड. एवरीथिंग ओके. मैंने कहा इतनी जल्दी कौन ओके करता है. मैंने कहा यार पक्का कुछ तो फिशी है. तो मेरा पहले तो वो दिल्ली वाले हैं ना, तो डाउट तो आता ही है. दूसरे दिन पार्टी थी, तो जाने से पहले आई हैड टू मेक दैट FP फंक्शन प्रॉस्पेक्ट कहते थे उसको, बनाया मैंने और बना के कर दिया. एंड 8 बज गए मुझे. घर पहुंची एंड आई टोल्ड माय मॉम कि यार ऐसे ऐसे कौन ऐसे टाइम पे आता है. नेक्स्ट डे मैंने जो बैंक्वेट दिखाया था उसका नेक्स्ट बैंक्वेट दे दिया मैंने. अच्छा. आई गूव्ड अप. तो इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी ही नेवर टोल्ड मी एनीथिंग. ही नेवर कंप्लेन्ड टू माय मैनेजर, एंड ही वाज वेरी नाइस थ्रू आउट. Within I think an hour or so, जाते जाते he told me that would you like to work for my company. He used to own a call center by that time. Okay. उस टाइम कॉल सेंटर का काफी चलन था. मेरे को लगता है वो बुकिंग भी उन्होंने इसीलिए कराई होगी. वो 2-3 बार पहले आए होंगे कहीं. पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी. बट मैं आई वॉज वेरी डाउटफुल एट दैट टाइम कि मतलब ऐसे क्यों कर रहा है ये. तो मैंने अपने मॉम डैड से कभी कुछ नहीं छुपाया. दे वर वेरी ओपन पेरेंट्स, वेरी टॉकेटिव एंड वेरी ओपन माइंडेड. तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. मैं अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाती थी. वो जरूरी चीज़ है. हाँ. तो मैंने अपनी मॉम को बताया कि ऐसे ऐसे है. एंड हर फर्स्ट रिएक्शन वाज, मीनू आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर इट. तेरे को अगर ठीक लगता है ना, तो जाके एक बार मिल. तो आई वेंट एंड मेट हिम दूसरे दिन.
मुझे लगा कि प्रॉपर इंटरव्यू होगा, मैं अपना फाइल लेके गई है वो, एंड इट वाज जस्ट दीपक एंड मी, एंड ही कॉल्ड मी इन सम चाइनीज रेस्टोरेंट वहीं गुड़गांव में, वेरी फेमस रेस्टोरेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद, बट तो वहाँ पे हम मिले एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बता रहा है, अपने घर वालों के बारे में बता रहा है, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। तो जाते जाते मुझे लगा ये मेरा इंटरव्यू था या उसका इंटरव्यू था। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। उसके बाद आई थिंक विद इन कपल ऑफ डेज आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, एंड काम करते करते बात बन गई। ही प्रपोज्ड मी इन अबाउट 2 months। तो देर नहीं करनी चाहिए वैसे, देर नहीं करनी चाहिए, लड़के ने सही किया है। बट जब उसने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैंने उसे एक ही बात बोली थी, मैंने कहा सी तुम्हारा टाइम पास नहीं बनूंगी मैं, अगर सीरियस हो शादी करोगे तो ठीक है। ही इज फ्रॉम बिहार, एंड आई कैन से कि बिहार वाले बहुत ही कमिटेड होते हैं, बहुत ही कमिटेड फ्रॉम डे 1। जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया, सेकंड डे वो मेरी मम्मी से मिलने आ गया, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। वो अच्छी चीज है वो। अगर जल्दी करना या लेट करना मैटर नहीं करता है। शादी एक अच्छा पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है, और जब वो मिल जाए कर लो, उसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई लेट नहीं है ना, तो वो जरूरी है। मैंने कभी भी अपने पार्टनर में ना परफेक्शन नहीं ढूंढी, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परफेक्शन होती नहीं है किसी में, वो तो होती नहीं है, लेकिन लोग ढूंढते हैं, उसको बट मैंने नहीं ढूंढी। हाँ, वो आप क्रिएट करते हो, है ना। पहले इंसान किसी और तरीके से होता है, आफ्टर मैरिज वो किसी और तरीके का बनता है, बिकॉज धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। यस, है ना। पहले माँ बाप के साथ रहता है लड़का, है ना, तो बड़ा उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं माँ बाप, है ना। लड़के को तो वैसे ही कि बेटा तू बैठ, कोई नहीं, चाय हम बना के देते हैं। बाद में जब बीवी आती है पता लगता है वो अपने आप बना दे, है ना। ये चीज़ें होती हैं, तो वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, वो ग्रूमिंग होती है वो भी, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो लड़की के लिए होती है कि वो तो पूरा अपना सिस्टम ही चेंज हो जाता है उसका, तो बेचारी का कि उसकी। बट मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आई थी कि मेरी शादी हो रही है, आई एम सपोज टू डू दिस, आई एम सपोज टू डू दैट, मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज आप जितना भी प्लानिंग कर लो ना, होता वैसा कुछ भी नहीं है। वो जो होना है वो होना है, वो जो होना है वो वैसे ही होता है, और अपने ही स्पीड से होता है। अब फ्रॉम पंजाबी फैमिली टू बिहारी फैमिली एडजस्ट करना वाज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, बट आई लर्नड, धीरे धीरे समझ में आया कुछ चीज़ें। चिकन बहुत स्वाद बनाते हैं, चिकन बहुत स्वाद बनाते हैं। तब तो खाना नहीं बनाता था ये, नहीं वैसे उधर वाली साइड में हाँ, चिकन बहुत स्वाद बनता है उधर। फिश बहुत अच्छी बनाते हैं, फिश बहुत अच्छी बनाते हैं। तो खाते हो आप? हाँ। अच्छा। माई फादर इन लॉ कुक्स वेरी अमेजिंग फिश। उनकी अपनी एक कोई रेसिपी है। अच्छा। वो तो जब भी वो यहाँ आते हैं ना, तो दीपक ऑलवेज टेल हिम कि पापा ये वाला बनाओ आप, एंड ही तो एक अमेजिंग रेसिपी। अच्छे से फूड कोर्ट में एक अच्छी सी वहाँ पे रेसिपी ये भी रखी जाए। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल। दीपक शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। उनको उनसे बात करके वो पापा के जो फीस बनती है, पापा प्लीज ये रेसिपी मेरे को दे दो, है ना। नहीं, बट वो पापा के हाथ की ही बनती है। पापा को हेड शेफ रख देंगे ना वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन में कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, है ना। वो जरूरी है सुपरवाइज करने के लिए। खाना अलग है उनका, पंजाबियों से काफी अलग है, तो उसको भी अडेप्ट करने में काफी टाइम लगा, लेकिन मजा आता है कि 2 कल्चर है, कहाँ आप दिल्ली है ना, कहाँ वो है ना, तो वो मजा आता है। यस, ये चीज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं बहुत अच्छी चीज है। और शादी ना हमेशा दूर होनी चाहिए। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। वो बहुत बड़ा लॉजिक है उसके पीछे, मतलब कि वो अच्छी चीज है, लोगों को वैसा ट्राई करना चाहिए। So we have 3 culture in our family. Right, कैसे? I am a Punjabi. My husband and his brother are Bihari. Yes. And my the sister-in-law, she's a South Indian. Oh, nice. Yeah. Nice. And we all have fun. नहीं, वो होता ही होता है। वो तभी होता है ना कि of course there'll be differences of opinion, there'll be different ways of celebrating their own culture and festivals, but मजा आता है। तो फिर कैसे लाइफ चेंज हुई शादी के बाद? शादी के बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज ऐसे हुई कि I had my first daughter in 1 year of marriage. We planned our daughter immediately after marriage, and because we dated for 5 years, we thought कि there's no point waiting. Achha. I was very ये about it कि I want 2 kids, ठीक है, and before 30 I want 2 kids. वो मम्मा ने वो
टिपिकल डाला हुआ था कि कर लो टाइम से, बच्चे कर लो टाइम से, शादी कर लो, तो आई डिसाइडेड की है, एंड दीपक ऑफ कोर्स सपोर्टेड माय डिसीजन. वी हैड आवर 2 गर्ल्स, और बच्चों के बाद तो लाइफ चेंज हो जाती है. और मैं बता दूं ये अभी भी 30 के ही हैं, ज़्यादा ओपन नहीं गए हैं. वो गलती से इन्होंने बता दिया कि बिफोर 30, तो अभी भी ये 30 से नीचे नीचे ही है. या बच्चों के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हुई. फर्स्ट फ्यू इयर्स तो आई वाज कम्प्लीटली एट होम. बच्चों का ध्यान रखना, छोटे थे बच्चे काफ़ी, एंड जब थोड़ा बहुत मतलब बच्चे सेटल हुए, थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने लगे. तब तक आप गुड़गांव थे? तब तक हम गुड़गांव थे. Okay. In between, we again shifted back to Dwarka because I wanted my parents to be around. Okay. I had no help, so yeah. So that was temporary. But then, since I have 2 girls, I decided I will not bring them up in Delhi. I wanted a better city for them, and Delhi was, of course, polluted. Yes. तो वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था. Even though I love Delhi, I have no problem as such with Delhi, but मुश्किल हो रहा था थोड़ा. So we decided to shift it to Chandigarh because have heard a lot about it. We were starting a business here. We thought, why not? कौन सी cities consider की थी उस समय की shift? I think only Chandigarh. Okay, because it's close to Delhi है ना also. नहीं, बैंगलोर भी कंसिडर किया था, but because we were starting a business here, this place was our first. बैंगलोर का ट्रैफिक दिल्ली से भी गंदा है. I know. बैंगलोर मेरे हस्बैंड ने कंसिडर किया था, मैंने कभी नहीं किया. गाड़ी लेके तो निकले ना बंदा वहाँ, खास करके संडे को तो कभी. आपका संडे आता तो गाड़ी में बनेगा वहाँ. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिसाइडेड फॉर चंडीगढ़, एंड नाउ वी आर ऑल सेटल्ड हियर. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, गोज बाय इट्स नेम. तो अभी मीनू क्या चल रहा है लाइफ में? अभी राइट नाउ आई एम अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर. ओके. Apart from that, I help my husband in his business. Yes. We have cinema chain by the name of Cineport Cinemas. इनकी सिनेमा डेट फ्री में होती है? Yes, always. और कोने वाली सीट होती है. and I'll tell you, there's another funny story. So we decided to come up with cinema. ये जो मेरे हस्बैंड का आइडिया था ना कि सिनेमा खोलेंगे, ये आया था 2020 में ड्यूरिंग लॉकडाउन. ओके. बहुत टाइम लगा इसको. लेकिन उस समय ऐसा रिस्क लेना तो My husband is a very big risk taker. वो जरूरी है. Without risk तो वो कोई काम कर ही नहीं सकते हैं. बट जब उन्होंने ये डिसाइड किया, और इतना उन्होंने बैंक्वेट पे पैसा खर्च दिया था है ना, उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया आदमी ने, तो रिस्क तो लेके रिस्क लिया उन्होंने, एंड ऑफ कोर्स हमारे लिए ड्रीम कम ट्रू. तो क्यों सोचा था कि सिनेमा चेन शुरू करते हैं? सिनेमा, सी द थिंग इज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. वी ऑल नो दैट. ठीक है, दिस इज वन थिंग जिसका कभी भी ये नहीं होता है, रिसेशन नहीं होता है, डाउनफॉल नहीं होता है. सो दिस वन इंडस्ट्री विल ऑलवेज बी एट बूम. दैट्स व्हाट आई फील. सो जब हमने ये डिसाइड किया तो उन्होंने हम ये बोला कि अब हम सिनेमा देखेंगे ना, हम अपने ही सिनेमा में देखेंगे. सही बात. एंड फ्रॉम 2020 जब तक हमारा सिनेमा लॉन्च नहीं हुआ, हमने एक भी मूवी हॉल में नहीं देखी. सही किया ना, कि अब तो देखनी है तो अपने थिएटर के अपने उसमें ऑडी में बैठ के वो कोने वाली सीट पे देखनी है. एंड मैं, मेरे बच्चे, माय हस्बैंड, वी बोथ वेटेड फॉर दैट टाइम टू कम. तो कितना टाइम लगा इसको पूरा सेटअप होने में, बनाने में? हमारा सिनेमा लॉन्च हुआ है दिस ईयर ओनली. ओके. इसमें मई में लॉन्च हुआ है. टाइम लगता है बनाने में. टाइम लगता है, काफी टाइम लगा. यस. तो और इसमें प्रोसेस क्या रहता है वैसे सारा, कि किस किस चीज़ में आप इंक्लूड हुए, कि कैसा होना चाहिए सीट कवर, कुछ ऐसा डिसाइड किया या नहीं ये सब? नहीं, वी हैव अ टीम हु लुक्स आफ्टर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ हेड्स, लॉट ऑफ आइडियाज. We cannot be our only team. Yes. So there were a lot of people involved. We have our partner Harman Baveja as our partners. Okay. So he also helped a lot. He gave a lot of ideas, inputs to this business. And of course Deepak was there, I was there. Then there is Girish Wankhede ji hain, he's a famous film critic. So and with the help of our team we made it happen. तो अभी कैसा, अभी ओपन है? Yes. Okay. तो अभी देखी मूवी? आप जाओ गुड़गांव में, एनिमल मूवी देखने जाना. आपने कौन सी देखी? मैंने देखी थी पठान. देखी? नहीं, मैंने पठान नहीं देखी. हम जा नहीं पाते ना, बिकॉज आई एम हियर, किड्स का स्कूल है, तो इतना रेगुलर नहीं. आई थिंक कौन सी मूवी थी दिस अपना
गदर नो दिस राम के ऊपर आई थी, रावण नहीं अच्छा वो आदि पुरुष देखी थी हमने। दैट वाज द फर्स्ट मूवी आफ्टर लॉकडाउन जो हमने देखी हॉल पे। ओके, तो वो देखी है ना, जवान और वो नहीं देखी है? नहीं वो नहीं देखी। डंकी देखोगे अभी? पता नहीं क्योंकि I am definitely, you are a शाहरुख खान fan ना, तो मैं I am a शाहरुख खान fan, but I'm stuck here because of kids schooling, तो I am not able to go there सही बात है often। हर मूवी के लिए नहीं जा सकती। कभी मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज का कि कभी शाहरुख खान सिनेपोर्ट में, है ना? मैं बिल्कुल मेरा ड्रीम है वो कि शाहरुख खान को हम सिनेपोर्ट में लेकर आएंगे। नहीं वो हो जाएगा। सोचने में तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, है ना? यस, फिर तभी तो पूरा होगा, अगर सोचेंगे नहीं तो हमारा सिनेपोर्ट का लॉन्च किया था मनोज बाजपेयी ने। ओके, नाइस। तो मनोज बाजपेयी जी आए थे, उन्होंने लॉन्च किया, उनकी हमने मूवी दिखाई थी जो उस टाइम पे बहुत ही हिट हुई थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी। आई हैव ऑल दैट अपलोडेड ऑन माय इंस्टा पेज एज वेल, एंड वी वर वेरी हैप्पी। अभी मैं देख रहा था आपके हस्बैंड की फोटो थी, आपने डाली हुई थी शायद, वो गोवा में। हाँ, गोवा में देयर वाज अ फिल्म फेस्टिवल, वहाँ पर गए थे वो, तो वहाँ पे ही मेट मधुर भंडार। हाँ, मधुर भंडारकर जी से मिल के आए थे वो। तो और अभी आप क्या कर रहे हो? बिकॉज ये तो उधर पार्ट हो गया ना, अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है। आपकी स्टोरी में क्या? आई एम अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर, and apart from astrology I run a NGO, Tri-City Women Entrepreneur. It is basically a networking platform for all the women entrepreneurs who are based in Tri-City. Okay. Now this group I started a few months back, and it is the initiative that is solely mine. इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है, and I wanted to do this because मुझे ऐसा लगता है कि women entrepreneurs के लिए एक dedicated प्लेटफॉर्म होना चाहिए। है बहुत सारे, बट हाउ वी आर डिफरेंट इज, मैंने बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अटेंड किए, एंड मैंने यही देखा दैट दोज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी नाइस, वेरी वेल स्पोकन, दे गिव यू लॉट ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बट द थिंग इज इट इज़ वेरी कमर्शलाइज्ड। these platform they come with a membership charges first of all। दूसरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होने की वजह से हर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। Now when I say women entrepreneurs, my TWE platform is not just for the established women entrepreneurs, it is also for the aspiring women entrepreneurs। So ये सबके लिए खुला है। It doesn't come with any membership charges. It is free of cost. I do not charge anyone for collaborations, for promoting their stories. We have a dedicated WhatsApp group in which I have more than 100 ladies already from the Tri-City. Nice. And the number is increasing every day. Nice. So when I started this, a lot of people told me कि आप followers बढ़ाओ, आप ऐसे करो, इसकी marketing करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा नहीं, let this grow organically. मुझे followers नहीं बढ़वाने हैं। Yes. मैंने कहा जो जिसको पता लगेगा, वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ पता लगेगा। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत मैंने प्रमोट किए, मार्केटिंग करी, बट दैट इज फॉर मी। उसकी कॉस्ट मेरी है क्योंकि ये मेरा आइडिया है, मुझे वो कॉस्ट भी किसी से नहीं चाहिए। सही बात है, सही बात है। बेबी आपका तो खर्चा बाय गॉड ग्रेस आई गॉट अ फैब रिस्पॉन्स ऑन दिस। मैंने लास्ट इवेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट पे अटेंड किया था, उस पर मैंने देखा दैट देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग वुमेन इन ट्राई सिटी, बट दे डोंट हैव अ डेडिकेटेड प्लेस टू गो। सब बिखरी हुई हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वुमेन एंटरप्रेन्योर का जो मेन डिपेंडेंसी होती है वो होती है वर्ड ऑफ माउथ पे, बट वेयर डू शी गो फॉर वर्ड ऑफ माउथ? उसके पास कोई जगह नहीं है। आपके फ्रेंड्स आपको कितनी हेल्प कर लेंगे, आपको रिलेटिव्स आपको कितनी हेल्प कर लेंगे। सो द थिंग इज कि उसकी जो काम करने की स्पीड है ना, वो धीरे 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 बढ़ती है। अब मुझे उस चीज को था कि हम 2x या 3x करेंगे हम इस चीज को। So with a very simple intent I started this, and it kept growing. We did our first event in September, which went very well. They all were very happy to be connected. Now this platform is not just focusing on the professional growth of women entrepreneur, but also personal growth. Okay. Because ये एक personal touch के साथ आता है. You can talk about anything. Right. Of course there are no forwards, no
इधर उधर के messages in the group, but there are meaningful discussions. You can connect, you can collaborate, you can exchange ideas, you can give business to each other. You can There's buy so and many sell, things. yes. And there are number of free collaborations which people were waiting for. कि हमें ये चीज़ चाहिए. Especially if you talk about makeup artists, if you talk about people who are into clothing industry, who are selling fashion, they need free collaboration. तो काफ़ी मदद हुई उनकी और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि इस प्लेटफॉर्म को ये लोग वैल्यू भी करते हैं और वो उसके काम भी आ रहा है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग. और इसमें एक और चीज़ है ना कि सी अब आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है किसी, है ना, किसी वुमन को कि वो अपना शोकेस कहाँ करे. यू आर गिविंग देम, है ना, शोकेस की एक एरिया, है ना, कि यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बताओ, अपने बारे में बताओ, है ना. हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टर भी मिल जाए. यस, है ना. यस, है ना. आपके मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्टर भी मिलते हैं एंड काफ़ी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस भी होती है लोगों की. आई हैव गॉट नंबर ऑफ कॉल्स, आई गेट कॉल्स एवरी डे कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं. बट आई टेल यू, मेरे पास एक बार एक वुमन एंटरप्रेन्योर का ही कॉल आया एंड शी वाज लाइक, यू सी, आई एम वेरी, आई वोंट टेक द नेम, आई एम वेरी एस्टैब्लिश्ड, तो आई लाइक दिस TWE थिंग दैट यू आर डूइंग, सो मे बी इन योर नेक्स्ट इवेंट यू कैन कॉल मी एज योर गेस्ट स्पीकर. So I told ma'am, तुम अपना भी फोन करके, all due respect, अगर मुझे गेस्ट स्पीकर लेना ही है तो आई विल चूज वन ऑफ द TWE मेंबर्स एज अ गेस्ट स्पीकर. यू आर मोर देन वेलकम टू बी पार्ट ऑफ TWE, बट आई कैन नॉट ट्रीट यू एज सुपीरियर. If you have to become a part of TWE, you have to make sure that you are treating everyone equal. yes, yes. So I don't give that, भेदभाव नहीं करती हूँ मैं, सब मेरे लिए इक्वल है. Yes. And the best thing is कि no one looks at each other as competition. I have about 7 to 8 healers, astrologer, numerologist in my group. I never look at them as competition. They never look at me as competition. अब these numerologists और healers और जो different form of astrology practice करते हैं, कोई tarot है, they also come to me. They are very curious about कि what is Chinese astrology. And I also sometimes ask them कि अच्छा तुम बताओ कि मेरे stars कैसे हैं as per your practices. So we talk to each other, we exchange our ideas and it's very beautiful and I find it very interesting. नहीं ज़रूरी है. और ये ग्रुप ना धीरे धीरे और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खोलेगा हर किसी के. I'll tell you one thing, with men क्या होता है ना, see, you have all the opportunities in the world to step out of the house, yes, build your networking yes. group. Yes. For men it is easy to step out yes. and build yes. your group, your friends, your circle. कोई पूछेगा नहीं आपको. कोई पूछेगा नहीं आपको. But with women she comes with lot of responsibilities. पहले माँ बाप पूछते हैं, घर है, माँ बाप है, हेल्थ है, हस्बैंड है, बहुत कुछ है. So how do she start? वो कैसे जाए? और क्या होता है कि एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं ना, ठीक है, दे वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू समथिंग दैट विल कॉस्ट देम. यस. अगर आप मुझे 10,000 रुपीज़ दोगे मेंबरशिप फी, उसकी जगह वो 10,000 रुपीज़ आप अपने बिजनेस में लगाओगे, आई थिंक वो 10,000 आपको कुछ रिजल्ट ला के देगा. वो 10 का आप 20 बनाओगे वहाँ पे. व्हाट विल आई डू विद दैट 10? दैट 10 विल बी गॉन, टक करके. वो तो आपकी जेब में आ गए, वो मेरी जेब में आ गया और खत्म. उसके लिए तो वो, हाँ, उसके लिए वो खत्म. सही बात है. वो दिन में 3 आप महीने में मीटिंग कर ली या वो कर ली तो उसके लिए वो हो गया. लेकिन उसके लिए वो चीज़ बहुत कमर्शलाइज्ड हो जाती है. तो तभी मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि नो, दिस विल नॉट बी कमर्शलाइज्ड. ये फ्री है, हमेशा फ्री रहेगा. और हमारा एक रूल है TWE ग्रुप का, एवरी इवेंट दैट वी डू ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी अबाउट इट. And I have so many talented women. One is into gifting business, the other one is into baking business. There are so many healers, so many life coaches. They're brilliant. They're amazing ladies to talk to, and they always have something common to talk to with each other. When I read in group that they were conversing, that they were sharing ideas with each other, laughing. मुझे लगता है कि this is not just a WhatsApp group, it's a family group. तो I think उस चीज़ को अचीव करना, उससे प्राउड चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती. आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई क्रिएटेड एंड आई एम रियली होपिंग कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहे. और ये एक अच्छी चीज़ है ना कि आजकल, पहले का तो था कि किट्टी ग्रुप बनते थे, जहाँ पे जाके आपने कार्ड्स खेल लिए, है ना, या गॉसिप कर ली,
है ना, कोई बिजनेस नहीं होता था वहाँ पे, लेकिन दिस इज लाइक अ न्यू थिंग ना कि आप आओ इकट्ठे हो एंड टॉक अबाउट बिजनेस, है ना, सम प्रोडक्टिव काम करो। एंड नॉट जस्ट बिजनेस, मैं तो कहती हूँ कि आप जैसे लास्ट इवेंट मैंने किया था, आई कॉल्ड माई TWE मेंबर्स टू सुखना लेक, लेट्स हैव अ वॉक। सो अर्पणा वाज आल्सो देयर एंड वी एंजॉयड। मैंने देखा वो आप सूर्य नमस्कार कर रहे थे। हमने अपने काम के बारे में बात करी, अपनी लाइफ के बारे में बात करी, लोगों ने मुझसे मेरे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, तो देयर वर लॉट ऑफ, वी वर प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इससे ब्यूटीफुल बात क्या हो सकती है, आप बताओ। और उस दिन सुखना लेक पे रश लग गया होगा सारा, है ना, वो वाइट टी-शर्ट में सभी पहुंची होंगी, है ना, वो सब देख रहे हैं ये कौन आ गए हैं, है ना, वो अच्छा रहता है। तो और कहाँ अभी कितने इवेंट हो चुके हैं अभी तक? हमारे इवेंट अभी देखो, वी हैड आवर फर्स्ट इवेंट इन सितंबर एंड देन अनदर इवेंट वी हैड इन आई थिंक अक्टूबर एंड में हुआ था वो, ओके, दिस सुखना लेक वाला, बिकॉज इट्स अ न्यू इनिशिएटिव एंड पीपल वर वेरी बिजी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। सो आई डिसाइडेड कि आफ्टर दिसंबर वी आर गोइंग टू डू आवर नेक्स्ट इवेंट। ओके, या तो और क्या क्या इसमें अभी सोचा है कि प्लान किया है कि इसमें और इंक्लूड करना है या? सो आई वांट TWE टू रीच टू ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ट्राई सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि जो काम करने के बारे में सोचे कि अच्छा मुझे ये काम शुरू करना है, तो सबसे पहले वो TWE से जुड़ना चाहे। राइट। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को पता हो कि देयर इज दिस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन हु आर इन बिजनेस विच कम्स फॉर फ्री, विच विल सपोर्ट देम, collaborate with them, help them in any way they want. Because हमारे थ्रू जो भी वो शुरू कर रहे हैं या जो भी वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो तो जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं हम भी उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। सो इट्स अ सपोर्ट ग्रुप। मैं चाहती हूँ पूरे ट्राई सिटी को इसके बारे में पता हो। राइट। तो और क्या सोचा है कि इसको किस लेवल पे लेके जाना है? इसको जितने बड़े लेवल पे हो सकता है मैं लेकर जाऊंगी। राइट। बट मैं इसको कमर्शलाइज नहीं करूँगी। सो ऑफ कोर्स उस लेवल पे पहुँचने के लिए शायद हमें टाइम लग सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू कोलैबोरेट विद मी, उनका थोड़ा सा मनी फैक्टर इस चीज़ में रहता है। उसके लिए आई ऑलवेज से नो, सो दैट इज द थिंग। यस, लेकिन यही है ना कि इस ग्रुप में से अगर जैसे आप बोल रहे हो ना कि ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए, और ऑर्गेनिकली ही अच्छी चीज़ होती है ग्रो करने के लिए, बिकॉज उसी से ही आपकी असली स्ट्रेंथ पता लगती है। 4 से 5 लेडीज से मिली थी एक इवेंट में, उनको मैंने ऐड किया इस ग्रुप में। वी वर लाइक लेस देन 10 लेडीज, विद इन अ वीक वी वर लाइक मोर देन 20। धीरे 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 करके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी। नाउ आई हैव मोर देन 1500 पीपल फॉलोइंग माई पेज, ऑल ऑर्गेनिक। तो बढ़ाने को तो आप फॉलोअर्स कितने भी बढ़ा लो, बट दीज आर द पीपल हु आर जेन्युइनली कनेक्टेड टू TWE ग्रुप, सो दैट आई थिंक इज ब्रिलियंट। और थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जितनी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने बाकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी हमारे साथ कनेक्ट किया है। सो वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ये है ना कि कितने सारे बिजनेस आइडियाज मिलते हैं ना, कोई लेडी क्या कर रही है ना, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि उसका सोल्यूशन किसी और के पास हो। मोर लेस सेम स्ट्रगल्स होते हैं, बस सिचुएशन थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, बट स्ट्रगल सबके सेम है। वही बच्चा, वही घर, वही हेल्थ, यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे TWE ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है BU पेजेंट्स के साथ। ओके, वी हैव कोलैबोरेटेड फॉर फ्री। ओके, मतलब मैंने पहले ही उन्हें बोला था देयर इज गोइंग टू बी नो मनी इन्वॉल्व, नथिंग एट ऑल, एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। अगेन, तो इसमें क्या क्या है? BU पेजेंट्स इज बेसिकली दे डू मिस एंड मिसेस ट्राई सिटी। ओके। So very beautiful platform, give opportunities to other women who are single, married, divorced, अच्छा, किसी भी कैटेगरी की। हाँ, इट्स अ ब्यूटी पेजेंट, बट इट इज ओपन फॉर ऑल। ओके, सो आई रियली लाइक दैट थॉट, दैट आइडिया, एंड वी कोलैबोरेटेड थ्रू BU पेजेंट्स आल्सो। लॉट ऑफ पीपल नाउ नो व्हाट TWE। ये भी अच्छी चीज है, बिकॉज ही सबके लिए ना या तो मिस होता है या मिसेज होता है। कोई डिवोर्स वाली उनके लिए ना कोई सोचता नहीं है, बिकॉज उनके लिए लगता है कि जैसे दुनिया से, सो देयर इज नो एज बार, देयर इज नो ये कि सिंगल होना चाहिए, वो देयर इज नो वेट बार। ओके, हाँ, तो प्लस साइज भी चलेंगे। ओके, यस, नाइस। सो आई appreciate इट्स अ ट्राई सिटी इनिशिएटिव। यस, अपराजिता करके हैं फाउंडर BU पेजेंट्स की। शी हैज स्टार्टेड दिस एंड आई अलाइन विद हर आइडिया। नाइस। या
तो ये आइडिया आया कैसे मीनू दिमाग में कि मेरे को ये शुरू करना है? बिकॉज वो हमने बीच का पार्ट मिस कर दिया, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था आपकी लाइफ का, जो आई थिंक लो भी था और हाई भी था, दोनों चीज़ें हुई उस टाइम पे। तो ये आइडिया कैसे आया? सो आई वॉज डूइंग माई एस्ट्रोलॉजी. I was finishing my courses, my पढ़ाई, because I wanted to take my astrology full time. Right. मैंने ये शुरू किया था काफ़ी साल पहले शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी पढ़ना. मम्मी के थ्रू मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, बट नेवर थॉट कि मैं इस चीज़ को एज फुल टाइम बिजनेस परस्यू करूँगी. बट 2020 के बाद मैंने डिसाइड किया कि येस, आई थिंक दिस इज़ वन फील्ड in which I want to keep my focus. And I never told anybody because हम हर किसी को लगता है वो हमें जज करेंगे. एस्ट्रोलॉजी इज वन सच सब्जेक्ट जहाँ पे पीपल विल जज यू कि ये क्या है, ये क्या है, ये इतनी वहमी है, ऐसे करिए वैसे करिए. एंड हुआ, ऐसे ही हुआ. सो वाइल डूइंग एस्ट्रोलॉजी मेरे हस्बैंड का मैंने ना हमेशा ये देखा है, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. बट वो हमेशा कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. यस, सो बिल्कुल सही है. या बिल्कुल So सही चीज़ है. I started working on my networking. हाँ. And तभी I realized कि अरे यहाँ पे तो networking group ऐसा कुछ है नहीं जो बहुत ही ज़्यादा आपको meaningful लगे या बहुत ज़्यादा जहाँ से आप जुड़ पाओ. So I did not wanted a networking group which is only focusing on established women entrepreneurs और फिर वो एक ऐसा लगता है कि ना आप कैटेगरी एक अलग ही कैटेगरी में चले गए हो. ठीक है, मेरे को वैसा कुछ भी नहीं करना था जिसमें मैं अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूँ या मैं क्राउड से अलग हूँ. मुझे क्राउड पसंद है. मुझे क्राउड को साथ में लेके चलना पसंद है और मुझे साथ में उनके चलना पसंद है. तो आई थिंक मेरी इसी क्वालिटी की वजह से आई स्टार्टेड दिस एंड आई क्रिएटेड दिस ग्रुप. मैंने कहा नथिंग डूइंग, अगर ऐसा नहीं है तो मैं बनाऊंगी ऐसा एक ग्रुप. लेकिन वो जो बीच की बात थी जो हम पहले भी कर रहे थे कि 2020 में ही यू डायग्नोज विद. हाँ, 2020 was a tough year for me. While I was doing my astrology की पढ़ाई, I was diagnosed with autoimmune disease. Okay. So that took a lot of toll on my क्योंकि उससे पहले लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी. लाइफ बड़ी स्मूथ थी, लाइफ वाज गुड, अच्छा था. 2020 ने काफ़ी शॉक दिए हैं. तो 20 में कोविड से पहले या कोविड के बाद? नहीं, इट हैपेंड इन कोविड. ऑन द सेकेंड डे ऑफ कोविड आई स्टार्टेड डेवलपिंग द सिम्टम्स. ओके. एंड इट टुक मी 6 months टू डायग्नोज द एक्चुअल प्रॉब्लम. प्रॉपर कहीं पे आप जा नहीं सकते थे. सो बेसिकली दिस ऑटोइम्यून डिजीज इज इनविजिबल, इट डजंट शो. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कन्विंस आउटसाइड जो पुलिस वाले थे या जो भी है कि मतलब वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज दे वर टेकिंग केयर, दे वर टेकिंग ओनली इमरजेंसी केसेस. सो 6 महीने निकल गए. 6 महीने निकलने के बाद फाइनली जब डायग्नोस हुआ तो पता लगा कि इट्स अ सीरियस ऑटोइम्यून डिजीज एंड आई वाज ऑन द लास्ट स्टेज. सो अब डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट आइदर यू कैन जस्ट स्टॉप इट हियर विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन. इसको रेमिशन में रखा जा सकता है, बट यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए. Took me some time because I've always been very independent, very happy-go-lucky kind of woman, and that was a time when I thought, oh my God, मैं इतने compliments सुन के बड़ी हुई हूँ. अब suddenly मतलब मेरे हाथ पैर सब ऐसे हो जाएंगे. मुझे मैं क्या करूँ? ये बहुत डरा देते हैं. बहुत डरा देता है. Yes. तो उस टाइम पे आपको कोई चाहिए होता है जो आपको संभाल ले. जो मतलब you need an empath in your life. मेरी लाइफ के 2-3 सबसे बड़े एम्पैथ रहे हैं. एक ऑफ कोर्स माय मदर, एक मेरी छोटी बेटी. उसने मुझसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करी है ना. है तो वो 10 साल की, लेकिन उस टाइम पे तो खैर और भी छोटी थी. बट उसने ऐसी ऐसी बातें करी हैं जो शायद हम कहते हैं ना, जबकि हम बच्चों से कुछ सीखते हैं, तो उसने उस टाइम पे मेरी जो हीलिंग करी है वो शायद कोई भी नहीं कर पाता. सो ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू माई मदर, माई ब्रदर, माई यंगर डॉटर. बहुत संभाला. माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव बिकॉज आई कुडेंट डू मच, आई कुडेंट कॉन्ट्रीब्यूट मच इन द हाउस. देयर वॉज नो मेड, देयर वॉज नो हेल्प, नथिंग. 2020 लॉकडाउन में थे हम, एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग लॉकडाउन. So while I was on bed, I was on medicines, my husband was taking care of not just his work but the whole house, kids. Yeah, he was doing all the cooking. That was a tough year.
बट यस, एज दे से टफ ईयर मेक्स यू स्ट्रांग. नहीं, वो उसमें ही एक्चुअली क्या है ना कि शायद टफ टाइम भी इसीलिए आता है बिकॉज आपके लिए अच्छा वक्त आने वाला है. यस यस. है ना, बिकॉज वो एक कहावत है ना जिसमें वो बड़ा दुखी इंसान होता है तो वो उसको 2 पर्चियाँ देता है. तो वो बोलता है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो एक पर्ची खोल लेना. तो उसका टाइम खराब होता है तो अगर ऐसे खराब क्या होगा, मैं पर्ची खोल के देखता हूँ. उसने उसमें लिखा था कि ये वक्त गुजर जाएगा. तो उसने कहा था कि जब दूसरी तब खोलना जब तुम कुछ हो जाएगा, जब तुम्हारा हो जाएगा तो कि और देखना कि क्या होने वाला है. तो जो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, तो फिर वो पर्ची खोलता है दूसरी, तो उसमें लिखा होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा. ये वक्त भी गुजर जाएगा. है ना. तो अगर बुरा वक्त आया तो वो गुजरने के लिए आया है ना. तो फिर मीनू ने अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया? बिकॉज बहुत नेगेटिव हो जाता है. हाँ, उस टाइम में मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, लगता था कुछ नहीं हो पाएगा. बट दैट इज ऑल्सो द टाइम जब आपको ये समझ में आता है कि आपके अपने कौन है और आपके पराए कौन है, पीठ पे कौन बोल रहा है. हाँ जी. तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया उस टाइम पे लाइफ में, और जो अपने थे वो आज भी अपने हैं और आगे भी अपने रहेंगे. उनके लिए और मैटर नहीं करता जो अपने नहीं रह पाए वो अब कभी अपने नहीं बनेंगे. वो पहले भी अपने नहीं थे. वो पहले भी अपने नहीं थे. वो किसी मतलब के लिए साथ थे. आई थिंक मेरी एस्ट्रोलॉजी ने ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दिया है, लोगों की पहचान करना. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि हम खाली भी थे, मैं कुछ कर नहीं रही थी, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी विद लॉट ऑफ बुक्स. एंड नॉट लॉट ऑफ पीपल नो दिस, आई हैव डन अ कोर्स ऑन NPD, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके, ये क्या होता है? नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज बेसिकली, यू नो, वी हैव this personality around us. ठीक है, these are very self-centered people and मतलब बहुत टेक्निकली में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट this is one personality that you should always be aware of. Very self-centered. They're like, you know, energy takers. अच्छा. So जब आप इन लोगों को पहचान लेते हो ना, आप, because I am a very big empath. मैं ये क्लेम करती हूँ कि मैं एम्पैथ हूँ. और नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा टारगेट ही एम्पैथ पीपल होते हैं. So when I read about it, I started realizing, oh my God, I have so many narcissists around me. तो मैंने सबसे ऐसे कट 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 करना शुरू किया. नो, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया. That, you know, कोई भी हो सकता है. आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, आपके वेल विशर्स. मैंने एक कपल देखे थे, उसमें क्या था कि वो फीमेल, मेरे को लगा कि कुछ इसी टाइप के जो आप कह रहे हो उसी टाइप की थी, बिकॉज हस्बैंड बिल्कुल ना ड्रेन हो चुका था. they drain you, but they take you to a level where you are finished. हाँ, मतलब कि वो झड़ चुके हैं बाल, है ना, चेहरा. They are the masters of manipulation. हाँ. This personality ना, they are extremely good at ghosting you. Okay. ये एक मिनट में आपको ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे, and you know, इनको लगेगा कि, मतलब आपको लगेगा कि I'm king. वो आपको इतना प्यार देते हैं ना शुरू में, और उसके बाद ऐसे धक्का देके नीचे. So this is NPD is about. Okay. ठीक है, the master of manipulation, king of ghosting, and पता नहीं क्या क्या. So when you understand this personality ना, आप इनको जितना अपने आप से दूर रखोगे उतनी आपकी लाइफ ठीक रहेगी. एंड मैंने तो जो पढ़ाई करी मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाना शुरू कर दिया है कि हाउ टू रीड पीपल, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. एंड आई ऑनेस्टली थिंक दैट इट शुड बी वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट इन स्कूल. होना चाहिए. यस, वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, वी स्टडी अबाउट मैथ्स, फिजिक्स. साइकोलॉजी क्यों नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए. और आने वाले टाइम में वेयर विल बी सो मच डिपेंडेंट ऑन AI, I think psychology as a subject should be there in the school. Yes, people should know. So last 1.5 years से ये जो नार्सिसिस्ट वर्ड है ये बहुत पॉपुलर हुआ है. लोगों ने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया है. एंड देन दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हम उनके आसपास बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हैं हु आर एनर्जी टेकर्स. दे सर्वाइव ऑन अदर्स एनर्जी. They don't have any individuality of their own. दूसरों की. And there are two types of narcissists. Either there's a narcissist who's filled with superiority complex, और एक है who's filled with inferiority complex. Yes. So that is how it is. और क्या फिर स्टडी की इसके बीच में जब आप going through from a जब मैं ये सब पढ़ाई कर रही थी, it played a very important role
मैं इसकी वजह से अपनी डिप्रेशन से बाहर आ पाई. मेरी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग हुई. देन आई डिड माई रेमेडीज ऑल्सो. थैंकफुली इट वर्क ब्रिलियंटली ऑन मी. एंड ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा दैट आई एम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन. So my mother, she predicted about me कि मीनू 2023 will be your year of transformation and you will be a complete change person. She predicted this few years back and she told me कि तेरी ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. Same वही चीज़ हुई and completely unplanned. हाँ, पढ़ाई कुछ भी हो सकती है, किसी भी उसमें. Completely unplanned. She never knew by that time that I'm going to get into astrology full time. And what I do, I don't do regular type of astrology. I do Chinese astrology. I don't do Vedic. I don't do tarot. Right. So what I do is Chinese astrology, which is a base of Feng Shui and Vastu. Okay. So yes, it 2023. So हमारा वास्तु कैसा है? आपका वास्तु बहुत अच्छा है. I felt very positive when I entered your office. एक्चुअली वो ना मैं ओशो को बहुत फॉलो करता हूँ. फॉलो तो क्या, लेकिन उसकी टीचिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है. तो उसने एक बात बोली थी कि आपके घर में ना हर चीज़ के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए. जैसे आपको लड़ाई लड़नी है, आपको लड़ना है अगर आज अपने पार्टनर से, तो एक कमरा होना चाहिए जिसमें जाओ, बंद करो और लड़ो. गालियाँ निकालनी निकालो, लड़ना है लड़ो. उस कमरे से बाहर आओ तो वो एनर्जी आप बाहर लेके मत आओ. हाँ, उस कमरे को बंद कर दो. हाँ, बंद कर दो. अगर आपको कहीं आराम से बैठ के बात करनी है तो फिर उसके लिए अलग से वहां जाओ, आराम से बात करो एंड डिनर करो, जो आपका मन कर रहा है वो करो. एंड देन वो उसके लिए कमरा है. हर चीज के लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए बिकॉज वो एनर्जी वहीं रहे. यस. हम क्या करते हैं कि हम घर में खड़े होकर चीखना शुरू कर देते हैं, तो वो एनर्जी सब जगह बैड एनर्जी हो जाती है. तो ये मेरे को आपकी बात वही वाली लगी कि यू नो ऐसा होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए. एंड जो मेरी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में है ना, तो वी स्टडी अबाउट पीरियड्स. ओके. सो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है मैं थोड़ा बताऊंगी आपको. इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नंबर्स एंड 5 एलिमेंट्स: वुड, वाटर, फायर, मेटल, अर्थ. सो हमारी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में देयर इज 180 इयर्स का साइकिल है, जिसमें एवरी 20 इयर्स एक नंबर रूल करता है यूनिवर्स को. नाउ from next year 2024 4th of February there's going to be, we are starting with period 9. Okay. And that is the last phase of Kalyug. Okay. So out 180 years की cycle में से ये last 20 years बचे हैं हमारे पास. Okay. In which the fire element will rule the universe. Okay. So when I say fire element, it's going to be the period of karma, period of fire, era of middle-aged woman. So all these will be benefited. But when I say the period of karma, it is going to bring either rewards or punishment. So everything that you have done in your life, that was your first phase of life. Now you have to get ready for the second phase of life. Because we are entering the last phase of Kali Yuga. Now in the second phase of life, based on whatever your karma has been, either you will be rewarded or you will be given the punishment. And whatever it may be, अगर आपने अच्छा काम किया है, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, यू विल सी योर रिवॉर्ड्स कमिंग टू यू. अगर आपने बुरा काम किया है, चाहे आप अभी कितने भी अच्छे काम कर लो, यू विल नेवर एवर एस्केप योर पनिशमेंट्स. कर्मा को आप एस्केप नहीं कर सकते. कर्मा को आप एस्केप कर ही नहीं सकते, स्पेशली व्हेन यू ऑल आर एंटरिंग इन. मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते. It is a very I keep talking about it, I keep writing about it, through my astrology. Because Chinese astrology is not very well known to people in India. Yes. It's not very common. Tarot is common, Vedic astrology is common. But I also believe that any form of astrology, whether it is Vedic, whether it is कुछ भी Chinese, whether it is tarot or anything, it doesn't come with magic button. So please do not treat any astrology as magic in your life. आपका जो कर्म है वही आपका फेट डिसाइड करता है, और आपका फेट कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बदल सकता. I'll tell you, एस्ट्रोलॉजी लोगों को समझना है कि वो सिर्फ एक इम्पैक्ट कम करती है. अगर गाड़ी इतनी जोर से लगेगी तो चोट ज्यादा लगेगी. वो इम्पैक्ट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कम होता है, क्योंकि वो जितनी धीरे से लगेगी चोट उतनी कम लगेगी. Again, depending on karma. I have my clients whose numbers are really bad. ठीक है, but उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, because that fellow has always been very spiritual. His karmas are very strong.
he has done good work, he has been very supportive throughout his life, very helpful, been very low key बंदा जो मतलब ज़्यादा show off भी नहीं करता है, and that energy is not affecting, even though that energy is in destructive cycle with the person, in any way it's not affecting him. So that is how it works. Because You karma should is- never underestimate energy. Yes. Never underestimate the power of karma. यस एनर्जी तो आपको ऐसे जो लोग ज़्यादा वो होते हैं ना, तो एनर्जी वाले जिनको थोड़ा सा भी इफ़ आई गो समवेयर ना, तो आई फील दी एनर्जी कि नहीं नेगेटिव है यहाँ पे कुछ, आई हैव टू लीव फ्रॉम हेयर, मतलब कि मैं वहाँ से फिर निकल लेता हूँ, मेरे को उससे बंदे से मिलने का मन भी नहीं करता दोबारा. तो ये होना चाहिए, आपको भी थोड़ा सा अपने एनर्जीज पे विश्वास रखना चाहिए. बिल्कुल, कि absolutely. अगर वो कुछ आ रहा है तो दोबारा वैसी चीज़ मत करो. और ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है. किसी ने कहा है ना, what you give is what you get. यस Now is the time that you will get what you have given to others, whether it is pain, whether it is happiness, you will get that. और वो 10 times return होके आपको मिलेगा. बिल्कुल, ये तो है. अगर आप जितना इतना सा करोगे तो आपको इतना तो मिलेगा. So अब मैं कह सकती हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर के बाद पीरियड हमारा शुरू हो रहा है, Right. ये सारे कार्मा के कोट्स, लाइफ वाले कोट्स, यू विल सी कि ये सब कुछ रियलिटी में बदल रही हैं. यू विल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. मतलब अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप देखोगे कि उसको किसी ना किसी फॉर्म में पनिशमेंट मिल रही है, आइदर थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम्स और क्या कहते हैं थ्रू लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी. इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. आप जब जवान होते हो ना, आप उस समय नहीं सोचते हो. मैं कई बार सोचता हूँ कि उस समय आप नहीं सोचते हो कई चीज़ें करने से पहले, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी एज में बड़े होते हो ना, फिर आपको समझ आती है कि अच्छा मैंने वो किया था यार. आज लगता है कि उसकी वजह से है या किसकी वजह से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं. मैं एक और चीज़ बताती हूँ. अक्टूबर 2023 was the month of forgiveness. ओके. अगर अक्टूबर में किसी ने किसी के साथ गलत किया, देखो हमें पता है हमने किसके साथ हाँ, गलत किया. सबको पता होता है किसके साथ किया. अक्टूबर वॉज सच मंथ जब आपने अगर उस चीज़ की माफ़ी मांग ली, प्रॉपर माफ़ी. एक माफ़ी होती है जो हमने कहा यार हमने उसके साथ गलत किया, हो माफ़ कर दो भगवान. नहीं मिलती ऐसे माफ़ी. ऐसे नहीं होती. माफ़ी आपको उसी से मांगनी होती है जिसके साथ आपने गलत किया है. सो अक्टूबर वॉज सच मंथ वेयर द फॉरगिवनेस एनर्जी वॉज super strong. So I told all of my clients to pray, fold your hands. मैंने कहा please pick up your call, ask for forgiveness. जिसके साथ गलत किया, अगर तुमने अपने साथ गलत होने दिया, अपने आप से माफी मांगो, because इसके बाद ये टाइम अब वापस नहीं आएगा. Your karma will be written. Yes. And I feel very happy when they follow what I say. It's a very practical form of astrology. I मतलब it's not that कि इतनी पूजा करवा लो, इतना दान दे दो, ये कर लो, वो कर लो. It's very basic and very practical. ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं. इस पे एक पूरे का पूरा इंटरव्यू कर सकते हैं इसके ऊपर ना, मीनू के साथ बैठ के चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, है ना, कि कैसे सब वर्क करता है ना. आती मेरी भी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी वैसे लेकिन अब नहीं मैं बताऊंगा. अब वो यहाँ छप गई है. नहीं आपको तो पता है, उनको नहीं बताऊंगा ना, नहीं तो फिर वो जज करने लग जाते हैं. अच्छा ये तो इतने का हो गया है तो क्यों बतानी ना. अभी मैं भी 20 का ही हूँ तो इसलिए. तो अब क्या चल रहा है लाइफ में? अब लाइफ में फिलहाल मेरी एस्ट्रोलॉजी चल रही है, माई TWE. And apart from that, I am enjoying my life. I'm partying. I'm having fun with my friends, my family. रील्स बड़ी अच्छी डालते हैं ये, कभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना. So I have two sides. एक जो एस्ट्रोलॉजर है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, बड़ी सीरियस वाली, and then the other side is like जो रील बनाती है, मेकअप करती है, पार्टीज करती है, फन करती है. So I have that side. I have protected that side for me. नहीं वो जरूरी है. हाँ. वो जरूरी है, वो नहीं. हाँ, because in one thing I have decided that in this life now, since at this age, I'm not going to compromise my peace of mind for anyone. अपनी खुशी, अपने पीस के लिए उससे बड़ा कोई चीज नहीं है. सबसे पहले अपने आप से प्यार करो. मैं अपने आप को खुश रखूंगी ना, मेरे आसपास के लोग अपने आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे. वो एक ना ओशो की बात याद आ गई दोबारा. उसने कहा कि हम वो गलत बोलते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं. अगर गलत, आप अपने आप से प्यार करो. अपने आप से प्यार करो प्लीज. फिर सबसे पहले कह रहा उसके बाद आपको लोग चाहिए होंगे उस प्यार को बांटने के लिए. यस, है ना, कि भाई आओ मेरे से प्यार लो. दिस ईयर आई हैव फॉलन इन लव विद मी, my personality, with the way I am, with my transformation, and I think it's a beautiful change.
और किसी और से प्यार करने से पहले आप खुद को प्यार करके तो देखो। yes, कि मैं जी अपने माँ बाप से करता हूँ, आप किसी से नहीं करते हो अगर आप अपने आप से नहीं करते हो। अब मेरे अंदर खुद के लिए इतना प्यार है तो सोचो बाहर वालों के लिए कितना तभी तो आप मेरे अपनों के बांट रहे हो ना, तभी मैं बांट पा रही हूँ कि लो। एंड आई हैव सीन, जब से मैंने अपना ध्यान रखना शुरू किया, अपने आप को प्यार करना शुरू किया है। पहले क्या होता था ना कि फ्रॉम वेरी सबमिसिव पर्सन, नाउ आई हैव बिकम समवन हु इज ऑलवेज लाइक मैं पहले। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस, कोई और तारीफ करे ना करे, एवरी टाइम आई पुट अ रील ऑफ मी, आई एम द फर्स्ट वन टू लाइक इट। I always hit the like button first. वॉशरूम में किसी में भी जाता हूँ और शीशे में देखा जाता, I'm the best. I'm the best. Yeah. ना कि मैं बेस्ट हूँ. And that is how it should be. Why do I have to wait for you to like my picture? Why can't I like my picture first? That is how I am. आधे लोग ना इसी में रह जाते हैं कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ ना. And people will judge you. My God, इसको इतना show off है, इसको इतना ये है वो है. जब देखो मैं. Let it be. They are not. I'm not dependent on them. Their judgment. So it's okay. Yes. वो एक शाहरुख खान का ना बात याद आ गई, पहले भी बात कर रहे थे हम। वो ये बोलता है कि सुबह उठ के ना सबसे पहले अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे के लिए बुरा मत मांगो कि उसका ना हो। कह रहा अपने लिए अच्छा मांगो, कह रहा दूसरों के बारे में सोचो ही मत, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मेरे साथ अच्छा हो। कह रहा उससे बड़ी डायलॉग था ना उसका, पूरी शिद्दत से आप कायनात से कुछ भी मांगोगे तो पूरी कायनात जुट जाती है उसको आप तक पहुंचाने के लिए। मैंने पूरी शिद्दत से यूनिवर्स से बात करना शुरू किया एंड यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स बैक। यस, वो करता है। मैं कुछ भी कंफ्यूजन में होती हूँ ना, आई जस्ट यूनिवर्स कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ दिस, कैन यू प्लीज गिव मी अ साइन। मुझे वो साइन मिल जाता है। एंड आई एम नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिसके साथ ये होता है। अगर आप भी ये चीज़ पूरी शिद्दत के साथ यूनिवर्स से बात करोगे ना, वो आपसे वापस बात करेगा। वो करेगा ही करेगा। जैसे मैं ना हम दो दोस्त हैं, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो टूटते तारे वाली कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली टूटता तारे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बेसिकली ये है कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगो। और वो ये बोलते थे कि अगर टूटते तारे को, जैसे हम बोलते हैं ना कि इट्स अ वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप कुछ मांगोगे सच्चे दिल से तो मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा टूटता तारा देखा सच्चा दिल हो जाता है एकदम कि ओह मेरे को ये चाहिए, है ना। लेकिन वो टूटता तारा इतना कम दिखता है कि वो सच्चापन भी बहुत कम आ पाता है। तो इसीलिए हमें चीजें भी कम मिल पाती है। तो यूनिवर्स से आप जब अच्छे फीलिंग्स के साथ, एक ही फीलिंग के साथ आप कोई चीज मांगोगे तो मिलेगी। मिक्स नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कि होगा नहीं होगा ऐसा नहीं। मैं तो कहती हूँ आप अपना कर्म करो। यस। और इससे पहले आप लोगों के साथ जाके बातें करो ना। स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग टू यूनिवर्स। अपने से अच्छा आंसर आपको और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आपसे अच्छा आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, और कोई नहीं बता सकता। ना मैं बता सकती हूँ आपको क्या चाहिए, ना वो बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ आप अपने आप को आंसर दे सकते हो। और जब आपने वो आंसर ढूंढ लिया ना, समझ लो कि आपको आपका रास्ता मिल गया। बिल्कुल सही। सो ऑफ कोर्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी आई ट्राई टू अनब्लॉक दीज एनर्जीज, दीज पॉजिटिव एनर्जी। मैं चाहती हूँ वो लोगों तक पहुंचे उनकी, एंड इट हेल्प्स देम इन एवरी वे। यस यस। और आप जो बहुत अच्छी चीजें कर रहे हो कि हो सकता है कोई लेडी डिप्रेशन में हो, है ना, वो आपके ग्रुप में आई, हो सकता है कि उसके थॉट्स चेंज हो जाए, हो सकता है कि वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, है ना। कुछ नहीं पता किस चीज में, कौन सी लेडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके ग्रुप का। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू हुम आई डोंट चार्ज, स्पेशली आई हैव केप्ट अ वेरी नॉमिनल फीस फॉर माय TWE members. What I charge outside is very different from what I charge them. Sometimes I don't even take money. I just talk to them. Yes. Like I say, I do free prediction every month. So during that time, 2-3 days, जो भी मुझसे कोई भी कुछ भी पूछता है, I reply to each and every one on messages. And इतना problem है लोगों को, especially relationship problem. मुझे लगता है कि I wish कि मैं इनके लिए कुछ कर पाती। रिलेशनशिप में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है आजकल लोगों को। सबसे मेन प्रॉब्लम, मेरी उससे बात नहीं हो रही, मेरी उससे बात कब होगी। अच्छा, वो वाले मेरे को बड़ी हंसी आती है ना कि उससे शादी नहीं हो पा रही, शादी करनी। भाई हिम्मत करना, शादी वाला नहीं। मैं बता रही हूँ, मैंने लास्ट फ्री प्रेडिक्शन में 500 मैसेजेस आए हैं मुझे। आउट ऑफ दोस 500 मैसेजेस, 300 मैसेजेस में पता क्या था, आई एम इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मेरी उससे बात कब होगी। और मेरे जितने क्लाइंट्स भी है ना, मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो जो तकलीफ में छोड़ के आपको चला गया ना, वो आशिक नहीं, वो भगौड़ा है। और भगौड़ों से प्यार नहीं होता। जो चला गया ना, वो चला गया, वो चला गया, मूव ऑन। हाँ, पहले दिन से ही भाई जाना है, जा।
कल जाना ना, आज People don't understand. They are so emotionally. एक्चुअली वो डोपामिन मिलता है ना उस इंसान के साथ, वो डोपामिन मिलना बंद हो जाता है, तो वो जो हमारे केमिकल है ना, जो माइंड में जो रिलीज होता है, जो जैसे हमें गेम That's why you खेल need to study about narcissist, so that you can escape all these situations. जरूरी है. Yeah, because once you will have confidence about certain personalities, na, you will not take wrong decisions. आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. कोई जा रहा है जाने दो यार, जाने दो, वो कल भी पीछे आपका मत नहीं जाओ. था. जो आज आपका नहीं है ना, वो कभी आपका नहीं था और आगे कभी भी आपका हो ही नहीं सकता. नहीं होगा. और अगर वो वापस आएगा तो फिर आपका है. मैं तो कहती हूँ फिर भी आपका नहीं है. कि ना है कि जा भाई तू जा, कोई और नया. मेरी लाइफ का सिंपल रूल है, जो मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दे सकता, वो नहीं हो सकता. वो मेरे सुख में और मेरे अच्छे वक्त में भी कभी मेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता. फिर वो मेरी दुनिया, मेरी लाइफ से वो कट है, वो धागा परमानेंटली. और ऐसा नहीं है, लोग वापस आए हैं, आने की कोशिश करते हैं लोग. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसका और अच्छा हो रहा है, बेटर है, या वट एवर. समटाइम्स यू नो, जस्ट फॉर फन, टाइम पास. You should never allow them back in your life. Never ever. Yes, बहुत जरूरी है. Yes. So people need to be more emotionally strong and confident about themselves. I think that is very, very important to lead their life and move on with their life, especially in the era of AI, जहाँ पे because AI के आने के बाद we will need a lot of life coaches and healers. बहुत ज़्यादा, मतलब कि बात करने वाले खत्म हो जाएंगे, देखना. बात करने वाले खत्म. सब AI से बात कर रहे होंगे, देखना. Yes. है ना? It is going to be a dangerous era. हाँ, ओके सिरी, तुम बताओ कैसी हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसी. सीरी से ही शादी हो रही है. ओके गूगल, कोई जोक सुना दो. यही चल रहा होगा. Seriously. तो घूमना कितना पसंद है? बहुत बहुत घूमना पसंद है. वो मेरी बोल पड़ी. हाँ, तो घूमना कितना पसंद है? बहुत पसंद है. आई एम अ वेरी बिग फूडी. और मेरे बच्चे भी. अनफॉर्चुनेटली मेरे पति को घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है. अच्छा. बिकॉज ही इज ऑलवेज ट्रैवलिंग फॉर वर्क. तो वो घर पे आते हैं तो उनको लगता है मैं घर पे रहूंगा. तो हम जबरदस्ती उनको भी उठा के ले जाते हैं. बट अदरवाइज या आई लव ड्राइविंग. आई हेट हायरिंग ड्राइवर्स. एक बार मेरे एक बार मेरे पति ने हायर करके दे दिया था, मैंने उसको भी हटा दिया. मैंने कहा नहीं चाहिए भाई. सो नाउ ही इज वर्किंग एट आवर ऑफिस एंड आई एम ड्राइविंग ऑन माय ओन. एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी टू एक्सप्लोर. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो अराउंड. रात की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट ड्रंक. वो तो आपको अवॉइड करनी चाहिए. चंडीगढ़ में बहुत खतरा है, आपको जगह जगह नाके होते हैं. हैट्स ऑफ टू चंडीगढ़ पुलिस. इतनी ज्यादा मतलब बहुत सकती है, डर है, कोई नहीं कांपते हैं उनसे. तो सो यस, आई एम अ पार्टी गर्ल. आई लव पार्टिंग, आई लव हैंगिंग आउट, लव गोइंग आउट, ट्राइंग न्यू प्लेसेस. बहुत बहुत मजा आता है मुझे. तो मीनू चंडीगढ़ में खाना कहाँ पसंद है, घूमना, मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मीनू जाती है ज्यादा? सबसे ज़्यादा दो जगह ऐसी हैं. एक सेक्टर 7 में हमस मीट बहुत अच्छा मिलता है. सो मेरा फेवरेट है वो. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, बट बहुत अच्छी जगह है वो. सेक्टर 7 आई थिंक इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर फूड. इनर मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे. हाँ. उसके अलावा देन देयर इज द विलो कैफे. दैट इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट. मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ब्रेकफास्ट डेट हमारी परमानेंटली फिक्स्ड है वो. एवरी टाइम वी वांट टू गो फॉर ब्रेकफास्ट. हम उसके अलावा और कहीं जाते ही नहीं है. तो और कहाँ एक्सप्लोर करते हो? बहुत सारी मार्केट्स हैं यार. सेक्टर 7, सेक्टर 8, 9, 17 के राजमा चावल वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. मिर्ची ज्यादा होती है बट सेक्टर 17 गिव्स मी अ मिनी सीपी वाइब, so which is very interesting. अभी तो और भी अच्छा हो गया वो. हाँ, with those lighting and everything. दिवाली पे अभी तो उन्होंने शायद वो बाहर सिटिंग भी अलाउड कर दी है रेस्टोरेंट्स को. अच्छा. हाँ, जहाँ पे आपका चलते हो आप, वहाँ पे वो आप then for ice cream I think I will say the Softy Corner. ओके 17 में. हाँ, 17 में भी है और चंडीगढ़ में एक और है, आई थिंक 9 में है, सॉफ्टी कॉर्नर. ओके. So, मेरे बच्चों की फेवरेट है वो. बेस्ट आइसक्रीम्स यू गेट देयर. और चाट? चिली चाट. पंचकुला. कौन से सेक्टर में? चिली चाट के गोलगप्पे. कहाँ? पंचकुला में चिली चाट पड़ता है सेक्टर 7. हाँ, आई थिंक 7 में पड़ता है.
वो जो छोटे वाले बूथ 9 में हो सकता है या 7 में हो सकता है। हाँ। एक वो छोटे बूथों में गए आप सेक्टर 7 में जहाँ बहुत रश होता है? 7 में नहीं है, चिली चाट 9 में है। ओके। हाँ वो मैं नहीं जाती वहाँ। वो साथ में नहीं जाते? वो मेरे बस की नहीं है। अच्छा, वो इतना रश होता है ना वहाँ पे, वो बहुत रश की भी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा मतलब हाइजीन को लेके आई एम अ लिटिल फिनिकी, तो मैं 7 प्रेफर नहीं करती, इवन दो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज अबाउट इट। वहाँ पे एक बार मैंने ये ट्राई किए थे, दैट राम लड्डू। अच्छा, राम लड्डू, दे वर अमेजिंग। एंड लेकिन दिल्ली से अच्छे नहीं मिलते। दिल्ली से अच्छे नहीं मिलते। दिल्ली में तो नेक्स्ट लेवल मिलता है। नेक्स्ट लेवल राम लड्डू। या दिल्ली वालों को वैसे भी चीजें पसंद नहीं आती चंडीगढ़ की, यहाँ खाने के ऑप्शंस कम है बहुत ज्यादा, छोले भटूरे नहीं है अच्छे, है ना वो चीजें। तो और क्या है मेनू की अभी पाइपलाइन में या बकेट लिस्ट में कि जो पूरा करना है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ मैं। माई किड्स हैव नॉट गॉन टू दुबई, तो मैं उनको दुबई लेके जाना चाहती हूँ, दैट इज़ इन माई पाइपलाइन। मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। वो उनको आ भी रहे हैं आजकल। मैं अभी थोड़े दिनों में एक वाली रील डालने वाले हैं। हाँ मैं डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, ऐसे बालों को करते हुए वाली। मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मैं वो सारे काम करना चाहती हूँ जो मैंने लाइफ में कभी सोचे भी नहीं थे करने के लिए। स्काई डाइविंग, एनीथिंग, कुछ भी, चाहे वो किसी भी टाइप का करियर हो, किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आई ऑलवेज टेल यूनिवर्स आई एम ओपन एंड रेडी फॉर माई रिवॉर्ड्स। सो येस, मॉडलिंग वॉज वन थिंग दैट मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए थी। अब सिंस आई हैव गॉट ऑफर्स नाउ, आई थिंक सही बात है। आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट। आई नेवर थॉट आई विल बी मेकिंग रील्स। आई एंजॉय मेकिंग रील्स, माई फ्रेंड्स एंजॉय मेकिंग रील्स विद मी, सो दैट इज वन थिंग आई। सही बात है। अरे आप बनाती बहुत अच्छे हो, वो आपने ना लिखा भी हुआ था उसमें कि रील बनाने के आइडियाज कुछ किसी रील के नीचे कुछ। हाँ है ना, दैट वाज माय बर्थडे रील जो मैंने बनाई थी कि सिंपल रील आइडियाज विद फ्रेंड्स। आपका बर्थडे कब था? अभी संडे। कौन सी डेट? 26 नवंबर। सब याद रखना। ईयर नहीं बताऊंगी मैं। ईयर तो बताना नहीं ना, ईयर थोड़ा बताना है, ईयर तो अभी 2020 है, बताओ। तो ये नहीं, 26 नवंबर। ओके, सो पाइपलाइन में ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठी हूँ। आई थिंक I'll be open to anything that comes to me. If I like that opportunity, if I find it doable, I'll do it. Yeah. मतलब कि वही है ना कि जो चीज आए उसको आपको सोच समझ के करना चाहिए, है ना, जरूरी है वो चीज, तभी मजा आता है लाइफ में। और मुझे भीड़ के साथ चलना है। So मुझे वो चीज वो बहुत पसंद है मुझे। Yes. I'm not the kind of person जो अकेले बैठ के I'm having fun, I'm enjoying my own company. I do enjoy my own company. That's not for always. वो कभी-कभी अच्छा लगता है, but otherwise I like people around me because I'm fun loving, I'm talkative. मजा आता है, वो मजा आता है मुझे, लोगों के साथ मजा आता है। और चाय होनी चाहिए मीठी। हाँ चाय सुपर मीठी होनी चाहिए, कॉफी फीकी होनी चाहिए और ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। ये 2 चीजें होनी चाहिए, तो फिर बातें अच्छी हो जाती हैं। बातें बिल्कुल। आपसे भी बात करके मुझे बहुत मजा आया, सच्ची, सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। पक्का, मतलब कि मेरे को थोड़ी सी तारीफ सुनने में ना मजा आता है, जब बंदा ऐसे बाद में तारीफ करता है ना, तो खुद को यू वेरी इजी टू टॉक टू। इनफैक्ट पता भी नहीं लगा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है, एंड पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया। वो बहुत कम थी, बिकॉज वो टाइम फ्रेम रहता है मेरा, और मेरा कैमरामैन मेरे को दुखी करने लग जाता है ऐसे करके कि बंद कर। तो वो चीज़ होती है, नहीं तो मैं तो इसको बहुत लंबा खींचना चाहता हूँ कि एक्चुअली जब आप बैठे होते हैं ना किसी के साथ, तो मेरे को लगता है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसके जो थॉट्स हैं जो आ रहे हैं उनको बोल देना चाहिए। दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, आई मस्ट से दैट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक and talk freely without a time frame. इससे बेटर क्या हो सकता है? सही बात है। और मन की जो बातें हैं सीरियसली। और मेरा ना लास्ट में ये रहता है कि जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, वो सब पूरी हो, जो भी आप सोच रहे हो, और जितना एंजॉय करना है करो लाइफ में, पता नहीं कब चले जाना है ना, तो जियो और मजे से जियो। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, लोग तो बोलने वाले आप जियो। अरे मैंने आज सुबह ही ना एक रील डाली है जिसमें मैंने लिखा है कि कोई कोट डाला है मैंने उस रील में कि लोग आपको दूसरे लोगों से मतलब अगेंस्ट कर सकते हैं, ठीक है,
They can make people against you, but they can never make God against you. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. Firm believer of karma, firm believer of God. My destiny is in His hand, not in the hands of people who gossips about me, who talks bad about me. वो उनका वो जाने. I have to live my life. जिनको करना करते I enjoy, and I'm not answerable to anyone. देने की भी जरूरत नहीं है किसी को. लेकिन And thankfully, I have a very supportive husband. He respects my individuality. He respects my preferences. He is very reserved, and I am a very social person. बहुत जरूरी है. हाँ. एक को ऐसा होना, एक को ऐसा होना. So we balance each other. है ना, वही तभी तो बोलते हैं ना कि opposite attracts. Yes. वो इसीलिए. ये extreme opposite है जो ऐसे attract हुए. वो तभी जरूरी है. So and he always respects my preference. He is not like someone कि मैं reserved हूँ तो तुम भी reserved रहो ये वो. Which is I think a very beautiful part of our marriage. उनका पार्ट एक तरीका है काम करने का, आपका अपना तरीका है काम करने का, और दोनों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. Yes. है ना, कि जैसे उनको अच्छा लगे वो ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे. We have never ever got into each other's space. क्योंकि I truly believe कि हमारा एक अपना पर्सनल स्पेस होता है जिसमें हमारे खुद के अलावा किसी और को घुसने का कोई हक नहीं है. किसी को भी नहीं है. So we truly believe in that. I respect his individuality, he respects mine, and I think that way things can work beautifully. बहुत अच्छी तभी हो सकता है, नहीं तो अगर आप घुस ही जाओगे ना तो अगला बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. यार रोज ही सवाल पूछ रहा है, रोज ही ये कर रहा है. And I think it is with a lot of people because I see them being frustrated, and that is why they are filled with doubts, they are filled with anger, they are filled with. खुद से ही प्यार नहीं करते ना तो दूसरे से कैसे करेंगे? उनको खुद के ऊपर ही शक है. Anyone who's gossiping about you, who's doing who's bad mouthing about you, is not happy with themselves. That is their reality. That is not your reality. So आपको अपने काम पे ध्यान देना है. आपको ये नहीं ध्यान देना कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं. भी नहीं है, आराम से जियो. कैसा लगा फिर? बहुत मजा आया. पक्का? बहुत. Yes. पक्का? Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me here. और I hope कि जितने भी आपकी विशेष हैं सब पूरी हों, और ये जो आपका ग्रुप है ना अपना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का, ये जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा ऊपर जाए, है ना. और एक दिन आप सब दुबई घूमने जाओ, है ना. बेटियां तो जाए आप सब जितनी भी आपकी लेडीज हैं उनको भी लेके जाओ कि चलो दुबई चलते हैं, यहाँ चलते हैं ना. तो ये चीज़ द आइडिया इज दैट ओनली. बाकी देखो नहीं वो हो जाएगा जब आप लगे होते हो ना किसी चीज़ में, तो वो होता ही होता है. आई नो माय इंटेंशंस आर वेरी प्योर, सो वो होगा ही होगा. यस. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जी.